हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। हम कर रहे थे चैप्टर ट्राइंगल्स एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.5 की क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके थे लास्ट वीडियोस में। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभी भी स्टूडेंट्स मैं आपसे बोल रही हूँ, जो ट्राइंगल्स चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सारे चैप्टर, कई चैप्टर्स और भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी उनमें से एक है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर ना करें, थोड़ा सा अच्छे से समझें, बेसिक्स क्लियर रहेंगे, आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लोगे। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, लैडर की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर है। रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, एक विंडो तक पहुंचानी है हमको। ये रही सपोज विंडो सी पॉइंट पर, तो इस विंडो तक हमको लैडर पहुंचानी है, और जो विंडो है दैट इज 8 मीटर फ्रॉम द अबव द ग्राउंड। ग्राउंड क्या माना हमने, ए बी, तो ए बी से 8 मीटर की डिस्टेंस हाइट पर हमारी क्या है, विंडो है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। फुट ऑफ द लैडर, लैडर आप लोगों को पता है कि लैडर हम स्टैंडिंग कैसे रखेंगे, लैडर को हम स्लैंटिंग, ठीक है, स्लैंट में लगा के रखेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। वॉल ये रही, यहाँ पे ये विंडो बनी हुई है, सपोज ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल पर विंडो बनी हुई है। हमको क्या करना है, ये जो विंडो है ये 8 मीटर अबव है, कहाँ से, ग्राउंड से। हमको लैडर लगानी है, 10 मीटर लॉन्ग है लैडर की लेंथ, ठीक है। हमको निकालनी है ए से लेके बी तक की डिस्टेंस। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक एंगल कौन सा 90 डिग्री रहेगा, ये जो वॉल है ये वर्टिकली तो होगी, ए बी की ग्राउंड के वर्टिकली होगी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली निकाल सकते हो। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है। दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे, लेट बी सी क्या है हमारी, लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है, ओके। एंड ए सी क्या है, हाइट ऑफ विंडो फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम ग्राउंड। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या दिख रहा है यहाँ पे, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए, बी सी इज 10 होल स्क्वायर, ए बी हमको फाइंड करना है, ओके। ए सी कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 8, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 माइनस 8 जा 64, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस, इसको अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें और यहाँ क्या रह जाएगा, ए बी स्क्वायर, कितना बचेगा 36 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ए बी कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा, प्लस माइनस 6, ठीक है। अब माइनस 6 तो होगी नहीं, ये चीज डिस्टेंस हमेशा किस में लेते हैं हम, प्लस लेने पर, प्लस साइन पे, ठीक है। तो ए बी जो कितनी हो गई वो कितना हो गया, सो ए बी इज इक्वल्स टू 6 मीटर। इग्नोर नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म। क्लियर, तो ए बी क्या आ गई हमारी, द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। क्लियर, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.5। अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। एक गाय वायर है जिसको हमको अटैच करना है वर्टिकल पोल के एक एंड पर, ठीक है। ग्राउंड से हमको लगाना है वो वायर, वर्टिकल पोल के एक एंड पर अटैच करना है। और जो ये वर्टिकल पोल है इसकी हाइट दे रखी है आपको 18 मीटर, और जो गाय वायर है उसकी हाइट दे रखी है 24 मीटर, ठीक है। गाय वायर मीन्स वो वायर जैसे कोई भी चीज़ बांधने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ओके, स्लैंट में ऐसे। एंड हैज़ अ स्टेक अटैच टू द अदर एंड, एक इसके पास स्टेक है, एक हुक टाइप का है जो अदर एंड पर जुड़ा हुआ है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। हम कितनी इसको डिस्टेंस पर बांधें बेस यहाँ से, ठीक है, इसके बेस से, कि वो टॉट रहे वायर, यानी एकदम से टाइट रहे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी हमारी,
वायर की लेंथ हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, पोल ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हमको क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है। क्लियर? तो हम इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम से इजीली ए बी निकाल सकते हैं। चलिए इसका करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पोल है, परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड से। क्लियर? ए सी जो है, एंड लेट ए सी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द पोल। ए सी क्या है? हाइट ऑफ पोल। क्लियर? बी सी क्या है? लेंथ ऑफ वायर, गाय वायर। ओके, एंड ए बी हमको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है हमको? ठीक है, समझा दिया मैं। बस पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर, बी सी क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज। देन बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्लियर? बी सी कितना है? 24 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना है? 18 होल स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर ऑफ 24 कितना हो जाएगा? 576 इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 18 टू 324 प्लस ए सी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए सी स्क्वायर विल बी 576 माइनस 324। ठीक है, देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये बचेगा 252। तो ए सी कितना आ जाएगा? 252 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। ओके, क्योंकि 252 किसी का होल स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो 2 6 263 रूट में आंसर आएगा इसका। ठीक है, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, सिंगल नंबर 7 रह गया। तो क्या हो जाएगा? 2 बाहर, 3 बाहर, तो 2 × 3 यानी 6 बाहर और रूट 7। ए सी इज इक्वल्स टू 6 रूट 7 मीटर। जिसमें भी है अभी तक हमारे पास ये सब यूनिट्स किस में थी? मीटर में थी ना। लेंथ ऑफ ये 24, ये 18, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर? समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 6.5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km/h. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km/h. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? समझ में आ गया होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी टफ है नहीं। क्या कह रहा है? एरोप्लेन है, सेम एयरपोर्ट से 2 एरोप्लेन उड़ रहे हैं। एक एरोप्लेन गया है नॉर्थ की साइड, ठीक है, ऊपर की साइड, और एक एरोप्लेन गया है वेस्ट की साइड। ठीक है, डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। क्लियर? एक एरोप्लेन यहाँ से एयरपोर्ट से उड़ा, नॉर्थ की तरफ गया, और वो दूसरा एरोप्लेन सेम एयरपोर्ट से वेस्ट की तरफ गया। क्लियर? अब हमको दे क्या रखा है? देखिए, हमको डिस्टेंस नहीं दे रखी है कि यहाँ से ए से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी है और ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है, वो हमको निकालनी है। हमको क्या दे रखा है? स्पीड दे रखी है दोनों एरोप्लेन की। एक की दे रखी है 1000 km/h और एक की दे रखी है 1200 km/h। और हमको ये दे रखा है कि 1.5 hours बाद, ठीक है, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 hour, कितनी डिस्टेंस पर रहेंगे दोनों इतने घंटे बाद। क्लियर? तो हमको टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है। अब हमको डिस्टेंस निकालना हो तो याद करो वो फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 एरोप्लेन निकाल लेंगे, सिमिलर डिस्टेंस कवर्ड बाय 2nd एरोप्लेन निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं लेट ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन। ठीक है, अब क्या ए बी सी नाम भी दे सकते हो एरोप्लेन। क्लियर? और ए सी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय 2nd एरोप्लेन। ठीक है, सेकंड, इसको सेकंड, फर्स्ट वैसे लिखा है ना, तो इसको भी फिर सेकंड एरोप्लेन हो गया। क्लियर? ए बी कैसे निकालें? ए बी कैसे निकलेगी? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ओके, देन स्पीड कितनी है फर्स्ट एरोप्लेन की? 1000 km/h, 1000 km/h इनटू टाइम। कितने घंटे बाद हमें बताना है कि वो डिस्टेंस कितनी दूरी पर रहे? 1.5 hour। और 1.5 hour को मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है
हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कैसे, इसका मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। तो छोटे बच्चों वाली बात हुई, 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2 हो गया, तो 3/2। और आर दिया है, ये टाइम यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो हम इसको कर सकते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई। क्लियर। अगर यहाँ टाइम मिनट या सेकेंड में होता तो हम उसको आर में कन्वर्ट करते, फिर हम सॉल्व करते। क्लियर। चलिए कितना आ गया, कितनी डिस्टेंस आ गई है, 1500 किलोमीटर। तो फर्स्ट एरोप्लेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 1500 किलोमीटर, ठीक है। सेकेंड एरोप्लेन, तो डिस्टेंस कितनी मानी हमने उसकी, एसी कितना हो जाएगा, स्पीड किस स्पीड से जा रहा है वो, 1200 किलोमीटर पर आवर की, और वो 3/2, तो 2 6 कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने, 1800 किलोमीटर। इसने कितनी करी, 1800 किलोमीटर। ओके। और ठीक है, जब ये दोनों हैंड नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का, तो ए बी और ए सी के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। एंड ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी। क्लियर। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC² = AB² प्लस AC² बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। BC² हमको फाइंड करना है, AB कितना आया हमारा 1500 होल स्क्वायर, प्लस ये कितना आया 1800 होल स्क्वायर। क्लियर। स्क्वायर ऑफ 1500 कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 15 कितना होता है 225, 00 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 0, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, BC² = 225 1 2 3 4 zeros। क्लियर। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 324 1 2 3 4। क्लियर। प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा 9 4 3 2 5 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए इस BC² की वैल्यू आई और हमको क्या चाहिए, BC चाहिए, तो इसका क्या लगाना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, 5 4 9 1 2 3 4। अब इसको फिर से ध्यान दो, देखो क्या है, कैलकुलेशन में भी ऐसा नहीं कि पूरे के प्राइम फैक्टर्स करने बैठ जाओ, टाइम वहाँ वेस्ट हो रहा है। इसको क्या करो आप लोग, 549 लिख सकते हैं हम इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 10,000 1 2 3 4 लिख सकते हैं। 549 के हम प्राइम फैक्टर्स अलग से निकाल लेंगे, रफ में प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो 3 से जाएगा ये, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 61 तो प्राइम नंबर है तो जाएगा नहीं। तो इसके 549 के क्या हो जाएंगे, 3 तो बाहर आ जाएगा, और √61 इंटू 10,000 के प्राइम फैक्टर्स, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 10,000 का 100 होगा। समझ में आया, मैंने क्या किया, √549 को अलग सॉल्व किया, √10,000 को अलग, ठीक है, क्योंकि इसका तो हम इजीली 100 लिख सकते हैं ना, तो इतने बड़े में जाने से क्या मतलब है। 549 के आप प्राइम फैक्टर्स करिए, आंसर निकालिए, नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 100 हम कर सकते हैं 300, ये कितना हो जाएगा √61। BC आया, ये किस में आएगी डिस्टेंस, किलोमीटर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिट क्या थी, किलोमीटर पर आवर। क्लियर। समझ में आया। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको देखना है, डायरेक्ट ये नहीं रखना है, आप लोग जल्दबाजी में क्या गड़बड़ करोगे। हाँ, हमें ये 2 चीज़ दे रखी हैं, चलो स्पीड यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1200, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। नहीं, जब तक आपको डिस्टेंस गिवन नहीं हो आप कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, वो तो स्पीड है, ठीक है। 1000 किलोमीटर पर आवर और 1200 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है, ठीक है। तो हमें किससे पाइथागोरस थ्योरम लगानी, जब हमारे पास डिस्टेंस हो, और डिस्टेंस मिल गई हमें, पहले हम डिस्टेंस निकाल लो क्योंकि हमको टाइम दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम किया इसमें, स्पीड इंटू टाइम, ये आया 1500 1800, फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आंसर निकल जाएगा। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. ओके, सबसे पहले तो हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन का, तो फटाफट क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि हाँ क्या करना है इसमें। क्या कह रहा है, 2 poles of height 6 मीटर, थोड़ा सा हमने छोटा पोल बनाया, 11 मीटर का थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है ऑफकोर्स, और इनके जो फीट है इनके बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी 12 मीटर। हमको क्या फाइंड करना है, ए डिफाइन करनी है। इनके टॉप क्या है, ए दोनों पोल्स के, और इस CD पोल का टॉप क्या है, डी, तो हमको ए डिफाइन करनी है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करें, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा दें, ये तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा है, ठीक है।
थोड़ा सा आप सोचिए कि BC जो 12 मीटर है, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें ये चीज़, तो ये भी कितनी हो जाएगी 12 मीटर। ठीक है, हमको बेस मिल गया। अब हाइट कैसे मिलेगी इसकी, सपोज ये पॉइंट ही है, तो हमको देखो ये पूरा 11 दे रखा है और ये हमको 6 दे रखा है। ठीक है, पूरा 11 और ये 6, ये AB 6 है तो EC भी 6 होगी और EC 6 होगी तो DE कितनी हो जाएगी 11 माइनस 6 और 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5 मीटर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम AD की लेंथ फाइंड कर लेंगे। क्लियर, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे हम AB एंड लेट AB एंड CD आर 2 पोल्स ऑफ हाइट। हाइट तो हमको गिवन है, कितनी है ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके, ये हो गया। नाउ AE इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 मीटर इन ट्राइंगल, सॉरी एक और हम 5 मीटर वाली भी चीज़ बता दें इनको कैसे निकाली। DE इज इक्वल्स टू DC माइनस EC, 11 माइनस 6 कितना आ जाएगा 5 मीटर। क्लियर, हर चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ना, कैसे आया माइंड में तो हमने कर लिया, अब लिखना भी तो पड़ेगा। नाउ इन ट्राइंगल किस में जाएंगे AED, एंगल E कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, बिकॉज पोल्स ग्राउंड के संग कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। ठीक है ना, पोल्स परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। ओके, ये हो गया। चलिए चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। क्लियर, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस ED कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, कितना हुआ 144 प्लस 25। आपको पता चल गया होगा भाई, जब 5 12 आए जब भी आप बोल रहे हो 13 आएगा आंसर। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो AD कितना आ गया, दोनों जो पोल्स हैं इनके टॉप के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, आंसर क्या आ गया 13 मीटर। क्लियर, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16, ये क्वेश्चंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये तो फिर भी 2 मार्क्स का भी आ सकता है, लेकिन इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 और 4 मार्क्स के आए, उसमें से एक है पॉसिबिलिटी कि आता है एग्जाम में। क्लियर, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कई बार आप लोग प्रैक्टिस कर डालो। ठीक है, ईजी है, करना हमको सारे क्वेश्चंस पाइथागोरस थ्योरम से ही है, लेकिन बस उनका एक थोड़ा सा दिमाग लगा के पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की कहाँ कैसे करेंगे समझिए। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स CA। D एंड E, मैं फिर से आपको इसका फिगर बना के दिखाती हूँ अलग से। देखो ये हमने ट्राइंगल बनाया ABC, क्या कह रहा है पहले D एंड E, क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से इतना टिपिकल सोचने की जरूरत नहीं है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड CA CB रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ABC, यहाँ बोल रहे हैं ये ABC। राइट एंगल्ड एट C, राइट एंगल्ड एट C, तो पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्राइंगल ABC जो C पर क्या बना रहा हो 90 डिग्री बना रहा हो। मैं यही फिगर बनाना बता रही हूँ आपको, ठीक है। इसके फिगर सही बन जाएगा ना, फिर आप लोग 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे। अब क्या कह रहा है, अब स्टार्टिंग का पढ़ो। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड CA एंड CB। CA कहाँ है, ये रही। CB कहाँ है, ये है। यहाँ पे D है, यहाँ पे E पॉइंट है रेस्पेक्टिवली। क्लियर। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ये प्रूव दैट AE स्क्वायर, प्रूव दैट AE स्क्वायर, यानी हमको ये D को मैच करना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए DE का नाम भी आएगा, तो AE स्क्वायर AE को मैच किया, इधर से बात कर रहा है प्लस BD स्क्वायर BD को मैच किया, ये बन गया हमारा फिगर। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा सा छोटा, नीचे वाले को इरेज कर देते हैं। देखिए प्रूफ क्या करना है हमको, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AE स्क्वायर कहाँ है, AE, ये रहा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है AB स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ठीक है, करने में लिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व करेंगे 2, देखिए कितनी जल्दी आंसर आएगा। सबसे पहले तो हमें दे रखा है ABC इज राइट एंगल एट कितना है C, यानी कि एंगल C कितना दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल C 90 डिग्री दे रखा है। अब हमको जो प्रूफ करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। हमको प्रूफ करना है तो LHS लेके चलते हैं और RHS पे पहुंच जाएंगे। LHS क्या कह रहा है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखिए
ए ई आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम देखें ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल कौन सा, ए सी ई, अलग से आप देखो ये ए, ये सी, ये ई, ए सी ई, तो इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो ना। क्यों? क्योंकि सी कितना है 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बोलिए, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो हम ए स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी हम ब्रैकेट में लिख देंगे जो भी हमने लिखा है, ठीक है। ये तो हो गया इसकी बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर ये वाला ट्राइंगल, अगर हम इसको अलग से बनाएं तो ये ट्राइंगल बी सी डी, तो बी डी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया। बी डी स्क्वायर भी तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा इस ट्राइंगल में। एंगल सी 90 डिग्री है, तो बी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख देंगे, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं स्क्वायर, ठीक है, लिख देते हैं। यहाँ पे जो रीजन है वो क्या देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्राइंगल्स में आप गए हो, कौन से ट्राइंगल के अंदर लिया है वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, किस में गए हैं, ए स्क्वायर के लिए, ए स्क्वायर के लिए किस में गए थे, ए सी ई एंड कौन से ट्राइंगल में गए थे, बी डी स्क्वायर के लिए, बी डी स्क्वायर के लिए डी सी बी, ठीक है, डी सी बी। क्लियर हुआ। आप लोग कैसे अलग अलग करके लिखना हो, ए स्क्वायर की वैल्यू अलग लिख दो, बी डी स्क्वायर की वैल्यू लिख दो, दोनों को ऐड कर दो, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब हमें देखिए राइट हैंड में चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। कहाँ है ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर किन दो स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ए बी स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज है पूरे ट्राइंगल का, तो ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर अगर आपको मिल जाए, देखिए ए सी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर ये रहा, तो इन दोनों को पास पास में लिख सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। चलो रीअरेंज करते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को, तो ये किसके संग जाएगा भाई, सी स्क्वायर किसके संग जाएगा, सी डी स्क्वायर के संग जाएगा, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके तो क्या बन गया, क्या बन गया, ए बी स्क्वायर। कैसे बना, देखिए ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बना कि बना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस इसको देखिए सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या बन गया, डी ई स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डी ई स्क्वायर बन गया डी ई स्क्वायर, सिर्फ रीअरेंजमेंट से, ठीक है। 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है, ये चीज़ें तो आप कर ही लोगे माइंड में लिखना वाला, ठीक है। 2 स्टेप्स में इसका सॉल्यूशन आ रहा है। अब आप लोग क्या करते हो, ऐसे ए ई बी सी डी देख के बहुत घबरा जाते हो कि पता नहीं क्या सॉल्व करना है, क्या अजीब सा, तो थोड़ा सा पेशेंस से सोचो, क्वेश्चन का फिगर बनाओ, फिगर बना के आप प्रूफ तो करो, उसको थोड़ा लिखते जाओगे, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे अपने आप प्रूफ होता नजर आएगा, ठीक है। तो फिर से समझाऊं, देखिए हमें प्रूफ करना है इसमें ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सबसे पहले इसका राइट हैंड उठा लो, लेफ्ट हैंड उठा लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले, क्या है लेफ्ट हैंड, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू देखो कहाँ से मिल रही है, ए ई स्क्वायर की वैल्यू इस ट्राइंगल के अंदर से मिल रही है, ए सी ई के अंदर से, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बेस क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। बी डी स्क्वायर क्या है, बी डी स्क्वायर भी हाइपोटेन्यूज है, कौन से ट्राइंगल का है, डी सी बी का है, तो इसमें लगाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो लगा दी, ठीक है, प्रूफ क्या करना है उसको देखो, उसके हिसाब से इनको हमने रीअरेंज कर दिया, करा तो इनको ही है ना, कहीं और से तो लिया नहीं है, रीअरेंज करके हमको राइट हैंड साइड मिल गया, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्लियर।